क्योंकि आज आपके चेहरे की मुस्कुराहट, इस गोवा के समुद्रों की लहरों की हाहाकार जो आपने अपने साथ मैच कराया, ये बता रहा है कि आप सब विजेता हैं। आप सब इस टारगेट को, इस ट्रिप को जीत के आए हैं। आप कोई टूरिस्ट नहीं हैं, आप तो विनर हैं जिन्होंने गोवा अपने मेहनत के दम पे जीता है और आज गोवा पे लाकर राज कर रहे हैं। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेसन। जो जीत के आए हैं उनको भी, और जो अनुकंपा से आए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। भाई छोटी छोटी बात थोड़ी होती है। आप पूछो उनको क्यों बधाई दे रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने अपने अपलाइन के साथ इतना अच्छा रिश्ता बनाया है कि अपलाइन उनको लेके आ गया। उनके लिए ताली हो जा दो। अब यहाँ कोई पहचान ले उनको तो बता देना। कोई पहचान पाएगा क्या? और वो पहचान भी नहीं पाएगा। इसलिए बधाई के हकदार वो बराबर है। एसलीपीएस वेलनेस के 80 लाख लोगों में से ये 4-5 हजार लोग जो गोवा अचीव करके आए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो इसकी क्या परसेंटेज है। तो जिन्होंने अचीव किया है, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, ब्रॉन्ज तो कोई होगा नहीं अगर ओरिजिनल अचीव किया होगा तो, क्योंकि अचीवमेंट होते गोल्ड बन जाते हैं, सिल्वर बन जाते हैं। तो हमारे जितने भी सारे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, चाहे आपकी रैंक जो भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। लेकिन अगर आपने गोवा टारगेट अचीव किया है, आज आप यहाँ पे घूम रहे हैं, रियल अचीवमेंट के साथ अगर घूम रहे हैं, तो आप सारे विजेता हैं। आप सबने काम किया। और बोला जाता है कि इस दुनिया में जीतना एक आदत है। इंसान एक बार जीत सकता है तो अगर चाहे तो बार बार जीत सकता है। तो हैबिट आ गई है आपके अंदर। आपने साबित कर दिया है, आपने साबित कर दिया है। और बहुत सारे लोग बता रहे थे कि पहली बार इंसान अपलाइनों की अनुकंपा से जीतता, अपलाइन मदद करता है, जीत जाता है। तो सीनियर लीडर्स को मैं आपके तरफ से इस बार आश्वासन देना चाहूंगा कि ये जो भीड़ है, ये अनुकंपा वाली भीड़ नहीं है। ये जो भीड़ है अपने दम पे जीतने वाली भीड़ है ना? पक्का बोलते जो एक बार जीतता है, हुनर की वजह से जीतता है। एक बार जीतना आपका हुनर है, बार बार जीतना, बार बार जीतना आपका जुनून है, और हर बार जीतना आपकी पहचान है। पहचान बनाना है ना? तो क्या करना पड़ेगा? बार बार जीतना। हमें क्वार्टरली टारगेट बार बार जीतना पड़ेगा। तो दोस्तों 3 दिन से आप लोग आए हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, क्योंकि यहाँ लोग बिहार से आए हुए हैं, यूपी से आए हैं। टाइम पे ब्रेकफास्ट होना, टाइम पे लंच लेना, टाइम पे डिनर लेना, वीआईपी जैसा आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, टाइम पे ड्राइवर खड़ा है, वो आपको रिसीव करके घुमाने लेके जा रहा है। एक बेहतरीन जिंदगी जो 3 दिन के अंदर गोवा में आप एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? खुश हो? और बिहार वाले जिनको पानी नहीं मिला था उनको पानी भी मिल रहा होगा, गोवा वाला। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? आज आपको क्या सबसे ज्यादा खुशी दे रही है 3 दिन के अंदर? पैसा या ये जो पल जो 3 दिन के अंदर आप जी रहे हैं? ये जो समय 3 दिन आपके लाइफ में गुजर रहा है, ये ज्यादा खुशी दे रही है ना? जी सर। क्योंकि यहाँ एक ब्रॉन्ज भी उतने ही मजे ले रहा है जितना एक टोपाज ले रहा है, जितना एक सफायर ले रहा है, जितना एक स्टार सफायर ले रहा है। खुशी क्या दे रही है? आपकी रैंक या वो पल जो 3 दिन के अंदर आप एंजॉय कर रहे हैं? वो लाइफ जो 3 दिन के अंदर वो ज्यादा मजा दे रहा है, ज्यादा खुशी दे रही है ना? यही जिंदगी है मेरे दोस्त। इस जीवन में जीने के लिए हर इंसान अलग अलग काम करता है, अलग अलग तरीके होते हैं पैसा अर्जन करने का, पैसा कमाने का। और उस पैसे को कमाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपने जीवन में अपना के रखे हुए हैं। पैसा कुछ नहीं है, मनी इज द टूल्स टू एक्सप्रेस योर इमोशन। लेकिन वास्तविक सक्सेस क्या है? वास्तविक सक्सेस है कि पैसा कमाने के बाद अपने जीवन में आप खुश हो या नहीं हो। यहां हमारे ब्रॉन्ज सिल्वर से बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं वहां, या जो हमारे टोपाज होंगे उससे भी ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग होंगे। लेकिन आप हमारी इंडस्ट्री की ताकत देखिए, हमारी इंडस्ट्री की खूबसूरती देखिए।
हमारा बिजनेस कितना प्यारा है इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखा रहे हैं SJPS वेलनेस के अंदर। हमारी कंपनी सिर्फ आपको टारगेट अचीव करना नहीं सिखा रही है। वास्तविकता देखा जाए तो हर क्वार्टर में हमारी कंपनी आपको एक सही जिंदगी जीना सिखाती है। एक इंसान को अच्छी जिंदगी जीना कैसे चाहिए। ये 3 दिन की गोवा, 3 दिन का जैसलमेर, 3 दिन वियतनाम जो आप लगातार कर रहे हैं, पिछले कई सालों से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को फर्स्ट टाइम ये एक्सप्लोर करने का मौका मिला होगा। आप शायद इस चीज को समझे या ना समझे, ये आपके मानसिकता की कोडिंग की जा रही है हमारी संस्था के द्वारा। क्योंकि जीवन में इंसान कहीं भी होता है अपनी चाहत और मानसिकता की वजह से होता है। मुझे भी पिछले 6 महीने के अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग मेरे कांटेक्ट में आए, लोग मेरे से मिलने भी आए, हम भी उनसे मिलने गए। बहुत बड़े बड़े लोग, ऐसे लोग जिनके पास 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसका अपना बिजनेस ही 5 लाख करोड़ का, ऐसे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में ही गरीब लोग अमीर बनते हैं। दुनिया में जिसने अपने दम पे अपनी पहचान बनाया है बिना माँ बाप के सपोर्ट के, वो सब गरीबी है। जितने अमीर बच्चे हैं ना, वो तो माँ बाप का बनाया हुआ खींच के आगे बढ़ा ले, वही बड़ी बात है। तो मैं तो एक चीज बोलता हूं कि गरीब होना पाप नहीं है, गरीब होना एक वरदान है, क्योंकि गरीबी आपको आपकी पहचान को बनाने का मौका देती है। ये सबसे बड़ी बात है। सोशल मीडिया वाले क्या बोलते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं आपको भी बोल रहा हूं, आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान, हमारी अचीवमेंट, हम कहां पहुंचने वाले और हम कहां पहुंचेंगे, यही सबसे बड़ी चीज है। तो सारे लोगों से मिलने के बाद जो एक कॉमन चीज मुझे समझ में आई, वो कॉमन चीज मैंने देखा कि जो लोग बड़े होते हैं, जो लोग अमीर होते हैं, अमीरी मेहनत से नहीं, अमीरी प्लेटफॉर्म से नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट था कि अमीरी लोगों की मानसिकता से आई है। सबका मेंटल लेवल, सबका माइंडसेट मैंने एक जैसा देखा। अब वो माइंडसेट एक दिन में नहीं बदलता मेरे दोस्त, ये धीरे धीरे बदलता है। ये जो छोटी छोटी बातें भी हमारे सारे सीनियर्स यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, क्या क्लाइंट के अचीवमेंट आने के बाद ईर्ष्या होना, कोलाइन की ग्रोथ होने के बाद बम फोड़ने का मन करना, फोटो ना लगाने के बाद अपना बिजनेस अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के घुलट जाना, ये जितनी भी गलतियां हम और आप कर रहे हैं, ये सब गलतियां एक्चुअल नहीं कर रही है, हमारी मानसिकता का परिणाम है। क्योंकि हमारी सोच उतनी बड़ी हो ही नहीं पाई जो इस इंडस्ट्री के लिए चाहिए, जो बड़ा होने के लिए चाहिए। सच्चाई यह है कि ये जो क्वार्टरली टारगेट है, जिसमें हम हर बार आते हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग लाइफ स्टाइल को एक्सप्लोर करते हैं, ये इकोसिस्टम, ये माहौल आपकी मानसिकता को कोड कर रहा है, आपकी मानसिकता को डेवलप करने का काम करता है कि आपको अमीर क्यों बनना है, और आप जब अमीर बनोगे तो कैसा फील करोगे, और फील करके देखो और सोचो कि क्या ऐसा होना है, नहीं होना है। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी जिंदगी अपने दम पे अपने परिवार को दे दो जो 4 दिन आप जिए हो, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैसे कमाने पड़ेंगे ना। तो बात आ गई ना बोल। हमारे माँ बाप ने ये जिंदगी दिखाया था कि कितने यहाँ पे शायद 1 से 2% ऐसे लोग होंगे जिनके माँ बाप साल में गोवा का ट्रिप अपने